थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। प्रदेश सरकार दिसंबर तक करीब 1.5 लाख पदों पर निकालेगी वैकेंसी। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद भी सभी विभागों में भर्ती के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। यूपी के 13 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर एनएमसी से मान्यता न मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में खुद सीएम योगी ने हस्तक्षेप किया है। सीएम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का फीडबैक लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत आने वाली 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सीएम योगी से मिले क्रिकेटर कुलदीप यादव। T20 जीत के बाद हुई मुलाकात। सीएम ने सोशल मीडिया पर फोटो किया साझा। मानसून के प्रभाव से लखनऊ में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश रुकने से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि रह रहकर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1 से 2 बार बारिश की भी संभावना है। लखनऊ में मोहर्रम पर शाही जरी का जुलूस निकाला जा रहा है। ये जुलूस बड़े इमामबाड़े से शुरू हुआ, जो छोटे इमामबाड़े तक जाएगा। जुलूस में 2 हाथी, 8 ऊंट भी शामिल। बड़ी संख्या में लोग हाथ में हरा, नीला और काला झंडा लेकर चल रहे। ड्रोन कैमरे से निगरानी। लखनऊ में व्यापारियों और बाजारों की सुरक्षा को लेकर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष मनीष अरोड़ा ने पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंगर से मुलाकात कराए महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं की जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ से मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट्स को निरस्त किया गया है। मुंबई का मौसम खराब होने के चलते फ्लाइटों ने उड़ान नहीं भरी। इसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश, आगरा का मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा आईसीयू बेड वाला हॉस्पिटल बनने वाला है। यहाँ 128 बेड की सुविधा जल्द ही शुरू होने वाली है। कॉलेज में मेडिसिन और सर्जरी विभाग के आईसीयू का अपग्रेडेशन भी किया जा रहा है। आगरा में बंद पड़े कुएं में गिरे अजगर को वन विभाग ने सुरक्षित निकाला है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कुएं में घुसकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग कर्मियों को अजगर को निकालने में मिली सफलता। वाराणसी में नगर निगम ने दी कैंसर अस्पताल को नोटिस। कूड़े में बायोमेडिकल वेस्ट फेंकने पर निगम हुआ सख्त, लग सकता है 5 लाख का जुर्माना। वाराणसी में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम अलर्ट। 42 जिलों में चलाएगा बचाव और राहत कार्य। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया। नगर निगम वाराणसी ने शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस पहल के तहत नगर निगम ने होप वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर एक विशेष योजना शुरू की है। इसमें काशी के गंगा घाट और शहर के विभिन्न हिस्सों में खराब कपड़ों को एकत्रित कर झूले बनाने की बात सामने आई है। आईआईटी बीएचयू ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का सटीक पता लगाने के लिए एक डिवाइस का आविष्कार किया है। इसे एडवांस लैब ऑन चिप मेटालिक नैनो पार्टिकल नाम दिया गया है। ये मानव मस्तिष्क में न्यूरो ट्रांसमीटर की पहचान कर उसकी निगरानी करने में सक्षम है। महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय और जोनल कार्यालयों में आए दिन होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर सख्ती की है और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर शिकायत की है कि मुख्यालय में आए दिन बिना अनुमति प्रदर्शन किए जाते हैं। कानपुर में अवैध पार्किंग स्टैंड लगाकर वाहन मालिकों से वसूली को लेकर लगातार शिकायतें नगर निगम के पास पहुंच रही हैं। इस पर मेयर प्रमिला पांडे ने डीसीपी ट्रैफिक आरती सिंह को मुख्यालय तलब किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों का सम्मेलन शुरू हो गया है। कुलपति प्रोफेसर पाठक ने कहा कि भारत और स्पेन उच्च शिक्षा की बेहतरी में विश्व को नई राह दिखा रहे हैं। कानपुर में मेयर प्रमिला पांडे ने नगर निगम की बैठक में नाराज हो गई। नवीन मार्केट पर हुए जलभराव पर जोन 1 के इंजीनियर को जमकर उन्होंने फटकार भी लगाई है। कानपुर में लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शपथ ली है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष रहे मौजूद दिया मोमेंटो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शीर्ष प्राथमिकता की योजनाओं को भी अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों का मौके पर जाए बिना और बिना शिकायतकर्ता से बात किए फर्जी निस्तारण ऑफिस में बैठे बैठे कर दिया जा रहा है।
सीडीओ गौरव कुमार को विकास भवन के सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ किया बैठक। सीडीओ ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स, मध्याह्न भोजन योजना, निपुण भारत मिशन, जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति की समीक्षा भी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीचर के वेतन मामले में जारी किया वारंट। डीआईओएस जौनपुर समेत कई पर एक्शन। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। अयोध्या में डीएम नीतीश कुमार ने कांवड़ यात्रा और श्रावण झूला मेले की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। श्रावण मास में अयोध्या आने वाले भक्तों की भारी भीड़ होती है। प्रदेश में हो रही बारिश के बीच नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। बलिया में सरयू नदी का बढ़ता जलस्तर कृषियों की भूमि को निगलने लगी है। नदी के बढ़ते जलस्तर से नदी के तटबंधीय इलाके लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें ला रहे हैं। बरेली में आकाशीय बिजली से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। डीएम रविंद्र कुमार बोले, बारिश में खुले में न रहें, इमरजेंसी सेवाओं का इस्तेमाल जरूर करें। मेरठ में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। खादर क्षेत्र में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। पानी बढ़ने के कारण खेतों में पानी आना शुरू हो गया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। अमेठी में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने सामने आ गए हैं और शिक्षा विभाग जहां शिक्षकों को समझाकर उन्हें ऑनलाइन हाजिरी के लिए राजी करने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं शिक्षक इसके विरोध में मुखर हो गए हैं। बरेली में पिछले 5 सालों के बाद शहर व देहात के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जैसी हालत में है। मौसम विभाग ने 40 मिलीमीटर बारिश की संभावना जताई है और बारिश के चलते 8वीं तक के स्कूल भी बंद हैं। चंदौली में कृषि विभाग के द्वारा धान रोपाई का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। यही नहीं, धान की रोपाई का कार्य भी आरंभ हो गया है। इसके बाद पूरे जिले में 1.13 लाख हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। अम्बेडकर नगर में नगर पालिका के निवासी अब ई-नगर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपने घर पर लगने वाले टैक्स की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही घर का टैक्स ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हाउस टैक्स जमा करने के लिए अब उन्हें नगर पालिका कार्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। और बांदा में मुफ्त राशन पर अब लगेगा अंकुश। शासन ने राशन पर कसा शिकंजा, जांच का शिकंजा। राशन कार्ड धारक को समय रहते करवाना होगा केवाईसी की अनिवार्य डेडलाइन जारी हुई है। सरकार ने 30 सितंबर तक की डेडलाइन जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर के ब्लॉक क्षेत्र आदमपुर तंदौली गांव में चौपाल लगा है और डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में लगी चौपाल में लगी 15 विभागों के स्टॉल। डीएम और जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को इस बात की जानकारी दी है। पीलीभीत में देवा नदी के किनारे रह रहे लोगों को बढ़े हुए जलस्तर की दी गई जानकारी और लाउड स्पीकर से बढ़े हुए जलस्तर और बाढ़ की संभावना की जानकारी दी गई है। लोगों को नदी किनारे न जाने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील भी की गई है। बलरामपुर में बहने वाली राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन के अनुसार नेपाल के कुसुम बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, तो वहीं बारिश की वजह से भी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लोगों का कहना है कि बरसात से पहले तटबंध का निर्माण हो जाता तो ऐसी स्थिति न होती। गाजियाबाद में कार का सेल परचेज करने वाले 3 प्रतिष्ठानों पर एफआईआर दर्ज। आरोप है कि सड़क पर ही गाड़ियां पार्क करके उनके सेल परचेज करते हैं। अतिक्रमण की वजह से रोड पर पूरे दिन जाम लगा रहता है। और गोरखपुर में 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद निकली धूप। आसमान में बादलों की आवाजाही से मौसम सुहाना बना रहा, लेकिन उमस से लोग बेहाल हो गए हैं और तापमान बढ़ गया है। रायबरेली में आरटीआई के अंतर्गत चौथे चरण में चयनित 130 बच्चों का आवंटित विद्यालय में दाखिला कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद चयनित बच्चे आवंटित स्कूलों में प्रवेश लेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की रोल मॉडल बनी महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी। जल्द शुरू होगा एमबीबीएस में एडमिशन। 600 बेड का बनेगा हॉस्पिटल। औरैया में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। लोगों ने जब देखा तो उसकी सूचना पुलिस और परिजनों को दी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोनभद्र में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे। बारिश के साथ आकाशीय बिजली ने बरसाया कहर। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 गायों की भी मौत। बाजार जा रही एक महिला भी आकाशीय बिजली से झुलसी है। वहीं रायबरेली में आपको बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की डिजिटल उपस्थिति शुरू नहीं हो सकी और महानिदेशक का आदेश आने के बाद से ही शिक्षक संगठन विरोध पर आ गए हैं। सभी ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।
लखनऊ के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के राज होटल में लगे भीषण आग। होटल में आग लगने से मौजूद लोगों में दहशत का माहौल। बरेली में घर में खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर। फटने से घर के परखच्चे उड़ गए। पीड़ित के घर में चल रहा था शादी का कार्यक्रम। हादसे में बाल बाल बचे परेशान। बुलंदशहर में अतिक्रमण हटाने गई सिकंदराबाद पालिका टीम को विरोध का करना पड़ा सामना। पुलिस की मौजूदगी में दबंग ने दबंगई दिखाई। पालिका के अधिशासी अधिकारी को दबंग ने जमकर हड़काया है। आगरा में बारिश ने सड़कों के निर्माण की खोली पोल। बारिश की वजह से सड़कों में हुआ गड्ढा। ताजगंज में बाइक सवार गड्ढे में गिरा। बमुश्किल बाइक सवार ने बचाई जान। लोगों ने नगर निगम को दी सूचना। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। सपा नेता के घर हमले में शामिल हमलावरों की तलाश जारी। 2 आरोपी पहले ही कर चुके हैं सरेंडर। सोनभद्र में बाल संरक्षण इकाई की सक्रियता से बालिका वधू बनने से बचा लिया। नाबालिग की शादी कराना अपराध बताते हुए जहां परिजनों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, तो वहीं आपको बता दें बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया है, जिसे बाल गृह में बालिका को आवासित कर दिया गया है। अमरोहा में डीजे पर डांस को लेकर गांव वालों और बारातियों के बीच मारपीट हो गई। बग्गी पर बैठे दूल्हे को भी बेल्टों से पीटा गया है। बारात में आए दर्जन लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। संत कबीर नगर के उमरी कला गांव में तालाब में डूबा बच्चा दोस्तों के साथ में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत हो गई और 12 घंटे रेस्क्यू करने के बाद मिला बच्चे का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत के मीरपुर बाहनपुर गांव में पानी में डूबने से एक बच्चे की जान चली गई। गांव में आई बाढ़ में खेलने निकला बच्चा गहरे पानी में डूब गया और तेज धार में बह गया है। कानपुर के रावतपुर में बदमाशों ने युवती से मोबाइल लूटा है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। युवती ने रावतपुर थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस पर लूट का मुकदमा न लिखने का आरोप भी लगा है। लखनऊ में जालसाजों ने सीबीआई इंस्पेक्टर बनकर वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। वो साइबर अपराधियों के जाल में ही फंसे थे कि परिजनों ने सतर्कता दिखाई, जिससे वो बच गए। शातिर कई घंटे तक उनसे शायरी और कविताएं सुनते रहे। आगरा में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई है। हादसे में पिता पुत्र की मौत, पत्नी घायल। बाजार से सामान खरीदकर घर लौट रहे थे सभी। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बलिया में 2 पक्षों के विवाद में महिला की हुई हत्या। बेटे को बचाने गई मां की चाकू मारकर की गई हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में लिया है। बदायूं में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। एक बदमाश और कांस्टेबल को लगी गोली। 5000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। एसपी ने घायल सिपाही और बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर में डंपर में करंट उतरने से मिस्त्री की मौत। हाईटेंशन लाइन टच होने से डंपर में उतरा करंट। मिस्त्री की मौत से परिवार में एक कोहराम मचा। कवि साहित्यकार नरेश सक्सेना डिजिटल अरेस्ट हुए। जालसाजों ने नरेश सक्सेना को किया डिजिटली अरेस्ट। औरैया में सड़क किनारे खड़ी कार में कंटेनर ने मार दी टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल। पुलिस ने सभी घायलों को कराया भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच बरेली से एक बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर गौकशी आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की बात सामने आई है। मुठभेड़ में आरोपी कामल के पैर में गोली लगी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, आरोपी कामल पर 25,000 का इनामी घोषित था। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी फरार हुआ है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं बरेली से। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज होने की बात सामने आई है। बरेली से खबर, गौकशी में आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शानू कुमार जुड़ चुके हैं बरेली से। हमारे ब्यूरो चीफ शानू, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है पुलिस की मुठभेड़ हुई है। शानू, आवाज मिल रही है आपको? और आरोपी कामल पर 25,000 का इनामी था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ब्यूरो चीफ शानू कुमार एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शानू, मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को बताया जा रहा है गोली लगी है और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। देखिए, गढ़ी में ये पूरा मामला काफिजन थाना क्षेत्र का है और लगातार जिस तरीके से बरेली में गौकशी घटना हो रही थी उसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। जितने भी गौकशी को अंजाम देने वाले आरोपी हैं उनको पुलिस दंडोत रही है। ये बरेली पुलिस से जो है मुठभेड़ हुई है। 2 आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। वो दोनों जो है हाफिजगंज इलाके में जो है ट्रेन के पास पटरी के पास से भाग रहे थे। उसी दौरान जब पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन पर फायर किया गया। तो जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। और दूसरा आरोपी की बात की है तो वो फरार है। फिलहाल गरीबा बड़ी बात यह है, जो आरोपी पकड़ा गया है उस पर बरेली पुलिस ने कुछ समय पहले 25,000 का इनाम घोषित किया था और ये इनाम की जो धनराशि है वो पुलिस कर्मियों को मिलेगी। फिलहाल जो दूसरा आरोपी है उसके लिए भी टीमें लगा दी गई है और जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने की बात भी सामने आई है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर हाथरस मामले में सीएम ने एसआईटी जांच का संज्ञान लिया है। तो सीएम की ओर से एसआईटी जांच का संज्ञान लिया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी। एडीजी आगरा कमिश्नर अलीगढ़ की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ सिकंदरा राव आनंद कुमार को निलंबित किया गया है। और अगली खबर रायबरेली से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी रायबरेली से सामने आई है, जहां सांसद राहुल गांधी भीमऊ गेस्ट हाउस से निकले हैं। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो दूसरा जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है और शहीद स्मारक में राहुल गांधी शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी और जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है शहीद स्मारक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शहीद स्मारक में राहुल गांधी शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, शहीद स्मारक में राहुल गांधी शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि।
ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला रायबरेली से जुड़ चुके हैं। केशवानंद, राहुल का रायबरेली का दौरा है, बताया जा रहा है शहीद स्मारक पहुंचेंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए रायबरेली सांसद राहुल गांधी अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली, जहां पे उन्होंने बहुमा गेस्ट हाउस में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां से मुलाकात की। उसके बाद वो रायबरेली जिले के शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक को छोटा जलियांवाला बाग कहा जाता है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। उसके बाद रायबरेली एम्स के निरीक्षण के लिए राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या आज रात्रि में यहीं पर रुकेंगे, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है केशवानंद के? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, राहुल गांधी जो है एम्स का निरीक्षण करेंगे। वहीं कई जगह और भी विधानसभाओं में जाने के राहुल गांधी की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके बाद वो रायबरेली से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए केशवानंद, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, श्रद्धांजलि के बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। और अब रूस के मॉस्को से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो मॉस्को से प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मॉस्को से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।